बेटा तुम दोनों का मेरे साथ रहने से ज्यादा जरूरी है कि तुम दोनों साथ रहो। सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। घबरा नहीं, सांस ले, सांस ले। वंश तुझे प्रार्थना को संभालना चाहिए। अनुपमा सही कह रही है बेटा, दोनों परिवार में झगड़े तो होते रहेंगे, लेकिन कम से कम तुम दोनों साथ रहोगे तो खुश। ठीक है, छोटी परेशानी आती है, मतलब बड़ी बला टल गई। चल, सांस ले, कुछ नहीं। साथ रहो। आज के एपिसोड में पराग प्रार्थना को न समझ पाने के लिए उससे माफी मांगता है और उसे ऐसा करने से रोकने के लिए कहता है। अनुपमा बीच में आकर पराग से प्रार्थना को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करना बंद करने के लिए कहती है। पराग अनुपमा से प्रार्थना से बात करने देने का अनुरोध करता है और कहता है कि वह सिर्फ प्रार्थना और प्रेम के लिए जी रहा है। वह आगे कहता है कि उसने हमेशा प्रार्थना के फैसलों का समर्थन किया है, तो क्या अब उसे रोकने का अधिकार नहीं है। अनुपमा पराग पर प्रार्थना को बहकाने का आरोप लगाती है। पराग अनुपमा से कहता है कि उसे बोलने दो और बताता है कि वह कभी भी प्रार्थना को बीच में नहीं टोकता। वह प्रार्थना के भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त करता है और कहता है कि उसने अंश को मौका दिया था, लेकिन अंश खुद को साबित करने में नाकाम रहा। पराग सवाल करता है कि अगर अंश एक पति के रूप में असफल है तो वह पिता कैसे बन सकता है। गौतम पराग के कथन का समर्थन करता है। अनुपमा पराग और गौतम से पूछती है कि क्या वे भविष्यवक्ता हैं। पराग को गुस्सा आ जाता है। राही पराग से अनुपमा से असभ्य तरीके से बात न करने के लिए कहती है और प्रेम राही का समर्थन करता है। पराग प्रार्थना से विनती करता है और कहता है कि वह शाह परिवार में खुश नहीं रहेगी क्योंकि वे लोग नाटकबाज हैं। वह उससे प्रसव तक रुकने के लिए कहता है, जिसके बाद वे तय कर सकते हैं कि क्या करना है। प्रार्थना बताती है कि वह ख्याति के लिए ही कोठारी परिवार के साथ रुकी थी। पराग उस पर एहसान करने का आरोप लगाता है। वसुंधरा और मीता प्रार्थना को चुप रहने के लिए कहती हैं, वहीं मीता उसे अनजान लोगों पर भरोसा न करने की चेतावनी देती है। अनिल बीच में दखल देते हुए कहता है कि शाह परिवार अजनबी नहीं बल्कि प्रार्थना का अपना परिवार है। वह सवाल करता है कि अगर ससुराल वालों को अनजान माना जाता है तो मीता कोठारी के घर में क्यों है। अनिल आगे कहता है कि वसुंधरा नियम तो बनाती है लेकिन उन्हें लागू करना नहीं जानती। पराग अपना हक जताते हुए प्रार्थना को रुकने के लिए कहता है। प्रार्थना साफ कहती है कि वह शाह परिवार के साथ खुश रहेगी। लीला भरोसा दिलाती है कि अंश जिम्मेदार है और प्रार्थना खुश रहेगी। हसमुख कहता है कि किंजल और अंश प्रार्थना का अच्छे से ख्याल रखेंगे। परी, ईशानी और परितोष अंश का साथ देते हैं, जबकि अनिल भी शाह परिवार का पक्ष लेता है। पराग गुस्से में अनिल को चुप रहने को कहता है। दोनों परिवारों के बीच तीखी बहस छिड़ जाती है। वसुंधरा घोषणा करती है कि पराग ने फैसला कर लिया है कि प्रार्थना उनके साथ रहेगी। अनुपमा प्रार्थना को अपने साथ ले जाने का फैसला करती है। राही झगड़ा रोकने की कोशिश करती है और हैरानी की बात यह है कि कोठारी परिवार का समर्थन करती है। वह सुझाव देती है कि प्रार्थना को प्रसव तक कोठारी परिवार के साथ रहना चाहिए और बाद में वे आगे का फैसला कर सकते हैं। वसुंधरा राही पर कोठारी परिवार को प्रभावित करने की कोशिश करने का आरोप लगाती है ताकि वे दिवाकर को भूल जाएं, जिससे राही हैरान रह जाती है। वसुंधरा अनुपमा से प्रार्थना का हाथ छोड़ने के लिए जबरदस्ती करती है और प्रार्थना को अपनी ओर खींचती है, जिससे उसका संतुलन बिगड़ जाता है। पराग अनुपमा पर वसुंधरा को धक्का देने का आरोप लगाता है। अनुपमा वसुंधरा से सच बताने को कहती है कि असल में क्या हुआ था। पराग अनुपमा पर अपनी मां का अपमान करने का आरोप लगाता है और कहता है कि अब अंतिम निर्णय लेने का समय आ गया है। पराग सभी से पक्ष चुनने को कहता है और घोषणा करता है कि जो भी अनुपमा का साथ देगा, उसे कोठारी परिवार से हमेशा के लिए संबंध तोड़ना होगा। शाह परिवार, राजा और प्रेम के साथ अनुपमा का समर्थन करते हैं। पराग राही से पूछता है कि वह उसके और अनुपमा में से किसे चुने। लीला और राजा राही से अनुपमा को चुनने का आग्रह करते हैं, क्योंकि प्रेम भी उसके साथ है। राही स्तब्ध और असमंजस में पड़ जाता है, जबकि वसुंधरा को विश्वास है कि राही अनुपमा को ही चुनेगा। अनुपमा राही और प्रेम से कहती है कि वे उसे चुनने के बजाय साथ रहें। लीला और हसमुख भी उन्हें अपनी खुशी चुनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस बीच गौतम अंश के साथ प्रार्थना के चले जाने पर क्रोधित हो जाता है। माही गौतम को शांत करते हुए कहती है कि बच्चा भविष्य में उनके साथ ही रहेगा। अनुपमा अंश और प्रार्थना का शाह परिवार में स्वागत करती है। अचानक प्रार्थना का संतुलन बिगड़ जाता है, लेकिन अनुपमा उसे बचा लेती है। लीला अंश को लापरवाही के लिए डांटती है, लेकिन प्रार्थना स्पष्ट करती है कि अंश की गलती नहीं थी,
बल्कि वह खुद लापरवाह थी।